दोस्तों नमस्कार। कई बार हम हमारी भैंस में लंगड़ापन देखते हैं और वो लंगड़ापन अगर बच्चा देने के तुरंत बाद होता है, कुछ दिन बाद, तो हम समझ बैठते हैं कि इसके पीछे कारण कैल्शियम का होगा और कैल्शियम पे कैल्शियम देते रहते हैं और वो लंगड़ापन जो है वो ठीक होता नहीं है। ऐसी ही समस्या हमारे एक सब्सक्राइबर भाई के साथ आई है। कई महीनों पहले भैंस ब्याई थी और अब वो लंगड़ी लंगड़ी चलती है 2-3 महीने से। कैल्शियम की कमी हो गई है, हमने कैल्शियम दे दिया है, अब क्या करें। देखिए यहाँ पर सिर्फ लंगड़ा होने के पीछे कैल्शियम की कमी का ही कारण नहीं होता, कई ऐसी दूसरी चीज़ें भी है जो लंगड़ेपन को प्रभावित करती है और वो चीज़ें आपने शायद गौर नहीं की है, तभी पशु ठीक नहीं हुआ है। तो वो चीज़ें कौन कौन सी है वो हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लंगड़ेपन को प्रभावित कर सकती है बच्चा देने के बाद। तो इनमें से जो नंबर 1 कारण है वो आपने सही कहा, जो कारण है वो कैल्शियम का होता है। और नंबर 2 जो कारण होता है वो होता है फॉस्फोरस का। यानी कैल्शियम और फॉस्फोरस ये दोनों बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं, इनका 2:1 ये रेशियो रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ये रेशियो मेंटेन है तब तक बिल्कुल शरीर सही चलता रहेगा। इस रेशियो में गड़बड़ हो जाती है तो ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती है। इसके बाद जो तीसरा कारण जो है वो होता है विटामिन बी की कमी। यानी विटामिन बी जो है उसमें B1 भी होता है तो B12 भी होता है। इनकी कमी की वजह से भी ये लंगड़ाहट हो सकती है भाई। इसके बाद आता है विटामिन ए। विटामिन ए भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है लंगड़ेपन पर। तो इतने सारे कारण तो ये हो गए हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए बच्चा देते समय किसी भी प्रकार की कोई चोट लगी है, कोई इंजरी हुई है, तो वो भी वहाँ पर इफेक्ट डाल सकती है। यानी अगर कोई इंजरी हुई है तो वो भी प्रभाव डाल सकती है। इसके अलावा मेरे फ्रेंड्स लास्ट जो प्रॉब्लम आती है वो आती है एसिडोसिस की। अगर शरीर में एसिडोसिस पनप गया है पेट में यानी रूमन में, तो एसिडोसिस की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही बड़ी होती है। और एसिडोसिस अगर हो गया, एसिडोसिस का मतलब क्या होता है? अम्लता, पेट में अम्लता। और ये अम्लता कब होती है? जब पीएच कम हो जाती है। और पीएच कम कब होती है? जब हम अनाज खिलाते हैं। तो बच्चा देने के बाद उसे अनाज खिलाया गया होगा और अनाज खिलाने की वजह से उसमें एसिडोसिस पनपा और एसिडोसिस का नतीजा जो हुआ वो हुआ लंगड़ेपन के रूप में। इसके अलावा जो अगर मान लीजिए पीछे के पैरों में ही लंगड़ापन है, पीछे के पैरों में लंगड़ापन है, आगे के पैरों में नहीं है, तो वो बच्चे दाने के किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। यानी संक्रमण जिसे हम कहेंगे, तो संक्रमण का भी कारण हो सकता है। तो सिर्फ कैल्शियम को नहीं लेकर के इतने सारे कारणों की तरफ हमें गौर करना पड़ेगा, इन सभी का निवारण करना पड़ेगा, तब जाकर के जो लंबे समय से जो लंगड़ाहट चली आ रही है वो ठीक होगी।